बंगाल चुनाव में मोदी और अमित शाह बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि मोदी और अमित शाह रात रात भर बैठकर रणनीति बनाते हैं और अगली ही सुबह टीएमसी इनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देती है। अमित शाह की सारी चाणक्य नीति आज बंगाल में फेल साबित हो रही है। लिहाजा यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के रातों की नींद उड़ चुकी है, जबकि टीएमसी के नेता एक अलग ही मूड में दिख रहे हैं। यकीन ना हो तो एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कि बंगाल के लोग हमें वोट नहीं देते तो बंगाल को हम नोट नहीं देंगे। जबरदस्ती है भाई। देखा आपने, ममता बनर्जी के नेता मोदी शाह पर इस कदर हावी पड़ रहे हैं कि बीजेपी कोई भी वादा करती है, आरोप लगाती है, तुरंत टीएमसी नेताओं का करारा जवाब आ जाता है और बीजेपी का सारा एजेंडा फेल। और शायद अब यही सब देखकर गोदी मीडिया ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी कि कैसे बीजेपी रात रात भर बैठकर रणनीति बनाती है और अगले ही पल टीएमसी के नेता उसे धाराशायी कर देते हैं। ऐसे में शुरुआत बीजेपी के वादे से ही, जहां वैसे तो मोदी और अमित शाह ने खूब बड़े बड़े वादे किए, लेकिन टीएमसी के नेताओं ने एक झटके में उस पर पानी फेर दिया। ऐसे में पहले आप बीजेपी के वादे सुन लीजिए, फिर आपको टीएमसी का जवाब भी सुनाते हैं। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। सुना आपने, बीजेपी के नेता आज बंगाल में ग्राउंड पर घूम घूम कर अपने वादे बताने में जुटे हैं, जबकि टीएमसी नेता के एक जवाब ने इनके सारे वादों को धराशायी कर दिया, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर जगह वायरल हो गया। आप खुद देखिए। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। देखा आपने, आज ये वीडियो केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में छाया हुआ है। साइनी घोष का ये अंदाज आज लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लिहाजा यही वजह है कि बीजेपी और भी बौखलाई हुई है। अब बंगाल में भी वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर उतारू हो चुकी है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कहीं कुछ नहीं किया। यानी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा जनता की समस्याओं से कहीं ज्यादा धर्म मैटर करता है। हालांकि ऐसे में भी साइनी घोष का एक वीडियो काफी वायरल है, जहां वो हिंदू मुसलमान एकता का संदेश दे रही हैं, वो भी एक अलग अंदाज में। माझी हला कृष्णा पाल तूल दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। देखा आपने, टीएमसी नेताओं के ऐसे अंदाज ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बौखलाहट इनके नेताओं के भाषणों में साफ देखा जा रहा है। आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए, चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे। देखा आपने, एक तरफ टीएमसी के नेता बिल्कुल शांत और संयमित अंदाज में जवाब दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसे में अभिषेक बनर्जी का भी सख्त तेवर देखा गया जब वो अमित शाह की बातों का जवाब दे रहे थे। तो चाहे वो कितना भी ताकत लगा ले, एड़ी चोटी की जोर लगा ले, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस और बुरी तरह 26 के चुनाव में हराएगा, ये चेतावनी देकर मैं जाता हूं। टीएमसी नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, और हो भी क्यों ना। ओपिनियन पोल से लेकर ग्राउंड से मिल रही खबरों तक हर जगह टीएमसी की बढ़त दिखाई जा रही है। और तो और अब गोदी मीडिया भी बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी को भारी बहुमत मिल रहा है। ये ओपिनियन पोल देखिए, टीएमसी 180 से 190 सीटें, जबकि बीजेपी 100 के आसपास। और हैरान करने वाली बात, ये ओपिनियन पोल स्वतंत्र न्यूज चैनल्स तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ गोदी चैनल्स भी ठीक यही ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल्स हैं जो कि कई बार बदलते हुए भी देखा गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को रिजल्ट, और इसी के बाद पता चल पाएगा कि बंगाल के लोगों ने किस पर अपना भरोसा जताया। बाकी आप दर्शकों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।